तो हमने रोइयो लीफ से एक स्लाइड बना ली है, उसका पील निकाल कर कलर करके एक स्लाइड बना ली है। अब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर में देख रहे हैं। What you observe is the outermost layer of the cells called epidermis। तो हमें जो दिखता है वो क्या चीज है, वो सेल की सबसे बाहर की लेयर है जिसका नाम क्या है, epidermis। The epidermis usually made of a single layer of cells। तो epidermis कितनी लेयर से मिलकर बनती है, सिंगल लेयर से। जनरली सिंगल लेयर की होती है, 2 लेयर भी हो सकती है, बट जनरली यूजुअली या हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है, सिंगल लेयर। In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical। तो ऐसे जो प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, जैसे रेगिस्तानों में, उसमें क्या हो सकता है, एपिडर्मिस थिकर भी हो सकती है। यूजुअली इसमें एक ही लेयर होती है, बट जो प्लांट्स हमारे ड्राई एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसमें एपिडर्मिस क्या होती है, थिक भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वाटर का जो लॉस है उसे रोकना होता है। एपिडर्मिस से भी वो लॉस रोकना चाहते हैं वाटर का। द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। तो जो प्लांट की सारी सरफेस होती है, सारी एंटायर सरफेस, उसकी आउटर कवरिंग किस चीज की होती है, एपिडर्मिस की। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। इससे प्लांट्स के सारे पार्ट्स को क्या होती है, प्रोटेक्शन मिलती है। एपिडर्मिस सेल ऑन एरियल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एपिडर्मिस सेल जो है क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्शन है और जनरली सिंगल होती है, बट रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उसमें थिक भी हो सकती है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो जो है ये क्या होती है, जो एरियल पार्ट्स पे क्या करती है, ये जो है ऑफ द प्लांट, ये क्या करती है, एक लिक्विड जैसा सेक्रेट करती है, लिक्विड जैसा एक वैक्सी लिक्विड जो है निकालती, प्रोड्यूस करती है, जो कैसा है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो ये इस टाइप से ये जो है क्या बना लेता है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर बना लेता है आउटर सरफेस पर। तो क्या करती है, एपिडर्मिस सेल क्या करती हैं, एरियल पार्ट्स जो होते हैं बाहर के, जो खुले हुए होते हैं, जो एयर से कनेक्ट हो रहे होते हैं, उसमें क्या करती है, ये जो है एक वैक्स जैसा जो है मटेरियल सेक्रेट करती है, वैक्स जैसा मटेरियल निकालती है, जिससे क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस लेयर बन जाती है आउटर साइड पर। अब यहाँ पे पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर 6.5, गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल्स। तो ये किस चीज की है, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल। तो इसके 2 व्यूज है, लेटरल व्यू एंड सरफेस व्यू। सरफेस जब हम ऊपर से देखते हैं और लेटरल का मतलब साइड व्यू। तो देखो ये ग्रीन कलर की क्या है, गार्ड सेल्स है, और ये जो है यहाँ पे क्या दिखा रखी है, एपिडर्मल सेल्स। तो ग्रीन वाली क्या है, गार्ड सेल्स है, और ये नॉर्मल वाली एपिडर्मल सेल्स है। तो यहाँ ये स्टोमा दिखा रखा है, और ये स्टोमा के बाहर क्या है, गार्ड सेल्स है। स्टोमा के बाहर क्या है, गार्ड सेल्स है, और स्टोमा एक ये स्पेशल छोटा सा जो है ये कैविटी जैसा स्टोमा है, और बाकी क्या है, एपिडर्मल सेल है। तो हमने देख लिया किस तरीके से ये एक वैक्स जैसा जो है सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, जो क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। तो अब ये क्या करता है कि वाटर जो लॉस का है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है। मैकेनिकल इंजरी, तो जब उसको जैसे पेड़ को चोट लग जाती है, उसको किसी चीज से चोट लग गई, जैसे किसी ने मार दिया, तो पेड़ में से आप देखते हो लिक्विड जैसा जो है जो सब्सटेंस निकलता है, वही ये सब्सटेंस है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन देता है, जो इंजरी हो जाती है पेड़ को। एंड इन्वेशन बाई पैरासिटिक फंजाई। तो पैरासिटिक फंगी का जो इन्वेजन होता है, जो पैरासिटिक फंगी लगती है, उन सब चीजों से प्रोटेक्शन देता है। किस किस चीज से प्रोटेक्शन देता है, लॉस ऑफ वाटर से, मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्शन दिखाता है, और पैरासिटिक फंगी से, तीनों से ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। सिंस इट हैज ए
प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। तो प्रोटेक्शन देने की वजह से एपिडर्मल जो टिश्यू है वो कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करता है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो कौन सा जो है सेल होती है, कौन सा टिश्यू है जिसकी सेल्स के बीच में गैप नहीं होता, एपिडर्मल टिश्यू। रीजन कि इसका काम प्रोटेक्शन देना होता है, और प्रोटेक्शन में गैप होंगे तो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। जैसे कि अगर हमारी अगर कंट्री की सुरक्षा है, सुरक्षा में कुछ कहीं पे भी गैप होगा तो आतंकवादी हमला कर सकते हैं ना, तो ऐसे ही जो है ये भी एपिडर्मल सेल भी प्लांट को प्रोटेक्शन कर देती है, और प्रोटेक्शन की वजह से उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए ताकि बाहर से कोई भी किसी भी टाइप का हमला ना हो पाए और प्रोटेक्शन मिले, फुल प्रोटेक्शन मिले। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। तो ज्यादा एपिडर्मल सेल्स कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं, ठीक है। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। तो ज्यादातर केसेस में क्या होती है, जो उनकी आउटर वॉल है और साइड की वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है इनर वॉल से। इनर वॉल के थिक होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनर वाले में तो इनर है ही है, बाहर से प्रोटेक्शन चाहिए। तो बाहर की वॉल और साइड की वॉल क्या होती हैं, थिक होती हैं। ज्यादातर केसेस में इस एपिडर्मल टिश्यू की क्या होती हैं, बाहर की और साइड की वॉल्स थिक होती हैं। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ। हमें क्या दिखते हैं, स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो हमें जगह जगह क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद दिखते हैं एपिडर्मिस में। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स और किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमेटा जो छेद जैसे होते हैं वो किससे ढके हुए होते हैं, किससे बंद होते हैं, किडनी शेप सेल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। तो एक बारी डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो यहां देख सकते हैं कि ये देखिए किडनी शेप की जो सेल्स हैं उसके बीच में एक जगह है जिसका नाम है स्टोमेटा। तो ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के बीच में क्या है, स्टोमा या स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा इससे ढके हुए हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। तो ये किस लिए जरूरी है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। गैस जो एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स एटमॉस्फेयर से, उसके लिए जरूरी है। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये आप जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है, जो प्लांट्स जो है वाटर को वेपर बना के जो इवेपोरेट करते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी किससे होता है, स्टोमेटा से ही होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्टोमेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गैसेस के एक्सचेंज के लिए भी और ट्रांसपिरेशन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो ये भी आप दोनों चीजें पढ़ सकते हैं अपने पिछले ईयर्स की बुक से कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the adsorptive surface area। तो जो एपिडर्मल सेल होती है, ठीक है, रूट की एपिडर्मल सेल्स जो रूट की होती है जिनका फंक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हम जानते हैं सब रूट जो है क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स। तो उनके क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं। तो यानी रूट्स में छोटे छोटे हेयर लगे हुए होते हैं, हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं। इससे हेयर लाइक पार्ट से क्या होता है, सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए कैसे, अगर ये स्ट्रेट होती तो इतनी होती, अगर ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है,
तो ये हेयर्स से क्या हो रहा है, जो इसका एरिया है जो वाटर के टच में आएगा वो बहुत बढ़ गया है, वाटर के टच में आने वाला एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ गया है इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन वाटर का बढ़ जाता है।